हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। रवि जैकरियस एक ऐसा नाम जो हर एक क्रिश्चियन यूट्यूब चैनल पर आजकल सुना जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में पूरा मसीह परिवार, क्रिश्चियन फैमिली बातचीत कर रही है। उनके बारे में बातचीत हो रही है कि एक ऐसा मसीह अगुआ जो पूरे दुनिया में परमेश्वर के नाम की सेवकाई कर रहा था, कैसे वो दोहरा जीवन जी रहा था, कैसे एक जगह पर वो प्रभु की सेवकाई कर रहे थे और दूसरी जगह पर वो व्यभिचार का जीवन जी रहे थे। पर जब हम ये वीडियो बनाते हैं आज, तो सबसे पहले हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए। हम किसी का न्याय करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे। हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का है कि हम जाने हमारे मसीह परिवार में हम कहाँ कमज़ोर पड़ गए हैं, क्यों हमारे अगुए लोग व्यभिचार में गिर जाते हैं। सिर्फ रवि जैकरियस की बात नहीं है, कार्ल लेंट्ज, कैथरीन कुलमैन, यहाँ तक कि राजा दाऊद भी। क्यों ये अगुए लोग जो एक उदाहरण होने चाहिए, जिनके पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं, जिनको बहुत सारे लोग देखते हैं, क्यों ये व्यभिचार में गिर जाते हैं, क्यों इनका पतन इस जीवन के एरिया में होता है। सेक्सुअल इमोरलिटी, सबसे पहले हम जानेंगे सेक्सुअल इमोरलिटी है क्या। अगर बिब्लिकल तौर पर हम सेक्सुअल इमोरलिटी देखते हैं तो उसका मतलब है एक ऐसा शारीरिक संबंध जो विवाह, शादी का जो एक दायरा है, एक संबंध है, उससे बाहर हो। चाहे वो शादी से पहले लिव इन रिलेशन हो, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना किसी के साथ, चाहे वो शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, शादी के बाद अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाना। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 की 18 से 20 आयत तक, तो प्रभु ने कहा व्यभिचार से दूर हो जाओ, व्यभिचार से भाग जाओ, फ्ली फ्रॉम एडल्ट्री, फ्ली फ्रॉम फॉर्निकेशन। व्यभिचार से भाग जाओ, क्योंकि अगर हम कोई भी पाप करते हैं तो हम शरीर से बाहर करते हैं, पर अगर हम व्यभिचार करते हैं, हम अपने शरीर के विरोध में पाप करते हैं। भाग जाओ, दूर कर दो इस व्यभिचार को अपने जीवन से, इस सेक्सुअल इमोरलिटी को। परमेश्वर हमसे अपने वचन में कह रहा है। तो क्यों हम लोग इस एरिया में गिर रहे हैं, क्यों हमारे अगुए गिर रहे हैं। पहला, अगुए लोग किसी के भी प्रति अकाउंटेबल नहीं हैं। उनके जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको वो बता पाएं अपने जीवन की कमज़ोरियाँ, कहाँ पर वो अच्छे हैं, कहाँ पर वो कमज़ोर हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो उनको सही राह दिखा पाए, उनके जीवन में सच बोल पाए। पर कई ऐसे अगुए लोग भी हैं जिनके जीवन में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हैं, पर वो उनके प्रति सच्चे नहीं हैं। वो उनको सिर्फ वही चीज़ बताते हैं जो अच्छी है, पर वो अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बताते, क्योंकि उनको शर्मिंदगी लगती है कि वो क्या कहेंगे, कि अगुआ होने पर भी उनके जीवन में कमज़ोरी है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, तो हम विश्वासियों के जीवन में एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए जो हमारे जीवन में सच बोल सके। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए जो मॉरली तौर पर सही हो, जिसको आप जानते हो, जिनके जीवन के बारे में आप कुछ जानते हो, जो आपके जीवन में सच बोले, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, और जिसको आप अपने जीवन के बारे में सब कुछ बता पाए, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ। दूसरा, अगुए लोग गिरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो हर एक परीक्षा पर, हर एक टेम्पटेशन पर विजय पा सकते हैं, तो वो दायरे नहीं बनाते हैं। वो सोचते हैं कि वो अपनी ताकत में सब कुछ कर पाएंगे। जब हम दायरे नहीं बनाते तो हम एक रास्ता खोल देते हैं व्यभिचार में गिरने का। मैंने बिली ग्राहम के जीवन से एक बात सीखी। उन्होंने कैसे अपने जीवन में दायरे बना रखे थे कि वो किसी भी लड़की के साथ अकेले कमरे में नहीं रहेंगे, जो कि मैंने भी अपने जीवन में अपनाया है। हमारे जीवन में दायरे बने होने चाहिए। राजा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के नज़दीक था, व्यभिचार में गिर गया। अगर हम आयूब के बारे में पढ़े, आयूब अध्याय 31:1 में लिखा है, आयूब ने कहा कि मैंने अपनी आँखों से एक वाचा बांध ली है कि मैं किसी भी
औरत की और किसी भी लड़की की ओर बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। आयूब ने दायरा बांध लिया था। जब अगुए लोग दायरे नहीं बांधते अपने जीवन में तो गिरने का रास्ता खुल जाता है। तीसरा, चीप ग्रेस, अनुग्रह की कीमत को हल्के में जानना। जब हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि हम चाहे पाप करते रहें पर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहेगा, हम जब उस अनुग्रह का जो कीमत है उसको हल्के में लेते हैं तो हमारे लिए पाप में गिरने का रास्ता खुल जाता है। अगर हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसकी 9 से 11 आयत, तो उसमें लिखा है, अथवा क्या तुम नहीं जानते कि बुरे लोग परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं पाएंगे? अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। यौनचार करने वाले, मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, गुंडा, भजन कराने वाले, लौंडेबाज, लुटेरे, लालची, पियक्कर, चुगलखोर और ठग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। यहाँ पर प्रभु का वचन साफ कह रहा है कि व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। ये पुराने नियम में नहीं लिखा है, नए नियम में लिखा हुआ है। जब हम परमेश्वर को सिर्फ एक प्यार करने वाले पिता के तौर पर देखते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर एक न्यायी धर्मी परमेश्वर भी है, एक न्याय करने वाला परमेश्वर, एक धर्मी परमेश्वर, और जो उसका अनुग्रह है उसको हम हल्के में लेना शुरू कर देते हैं तो गिरने का रास्ता खुल जाता है। चौथा, जब अगुए लोग खुद अपने जीवन में अपनी कमजोरियों को नहीं मानते, जब हम नहीं मानते कि मैं बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता हूँ किसी लड़की के प्रति, जब मैं अपनी कमजोरियों को खुद अपने जीवन में नहीं मानता तो मेरे गिरने के लिए रास्ता खुल जाता है। जब तक हम अपने जीवन में अपनी कमजोरियों को नहीं मानेंगे, हम उस पर कार्य कैसे कर पाएंगे? उस जगह पर हम मजबूत कैसे बनेंगे? उस क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मानना। पांचवा, जब अगुए लोग सोचते हैं उनको सब कुछ मालूम है और वो खुद अपने नियम बनाने शुरू कर देते हैं। अगर हम रवि ज़कारियास की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पढ़ेंगे, उसमें कई सारी महिलाओं ने ये कहा कि रवि ज़कारियास उनसे कहते थे कि प्रभु ने उनको वरदान दिया है पुराने नियम के राजाओं की तरह, जहाँ पर वो कई सारे संबंध बना सकते हैं, कि वो औरतें परमेश्वर की ओर से उनको तोहफा है उनकी सेवकाई करने का। जब हमारे जीवन में हम खुद अपने नियम बना लेते हैं जो प्रभु के वचन के बाहर होते हैं, ऐसे नियम जो प्रभु के वचन के खिलाफ होते हैं, ऐसे नियम जो परमेश्वर की ओर से नहीं होते, तो हमारे गिरने के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे कारण हमारे जीवन में जिसके कारण हम व्यभिचार में गिर जाते हैं या हमारे अगुए लोग व्यभिचार में गिर जाते हैं। आज के कल्चर को सेक्सुअल एक्टिव कल्चर कहा जाता है, क्योंकि अगर आज आप अपने लैपटॉप को ऑन करेंगे, अपने मोबाइल को ऑन करेंगे या अपने टीवी को ऑन करेंगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो सेक्सुअल होगा, चाहे वो कोई मूवी हो, वीडियो हो या पिक्चर हो। तो इस सेक्सुअल इमोरलिटी को जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, जो मसीह परिवार है, उसमें गहराई तक पहुंचाने का एक जो हाथ रहा है वो रहा है प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स का, जिसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे कि प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है क्या, प्रोग्रेसिव क्रिश्चियनिटी है क्या। इन लोगों ने, इस डॉक्ट्रिन ने कॉमन कर दिया कि कल्चर के अनुसार अगर सही है लिव इन रिलेशन में रहना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहना, तो क्रिश्चियन कर सकते हैं। और अगर हम 2017 का क्रिश्चियन टुडे का जो सर्वे देखें तो उसमें उन्होंने बताया कि यूएस में 70% जो क्रिश्चियन यूथ है वो पोर्नोग्राफी का एडिक्टेड है। हम कहाँ गिर रहे हैं? और अगुए लोग जब गिरते हैं तो अपने साथ बहुत लोगों को लेकर गिरते हैं। रवि ज़कारियास की इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद बहुत लोगों का विश्वास हिल गया, उनकी सेवकाई की नींव हिल गई। जब हम गिरते हैं हमारे साथ बहुत लोग गिरते हैं। मैं कई साल पहले एक पास्टर की हेल्प कर रहा था उनकी चर्च में। एक दिन मैंने उनका लैपटॉप ऑन किया तो उस लैपटॉप में पोर्नोग्राफी वीडियोस थी सारी। उस चीज़ ने मेरे विश्वास को हिला दिया, क्योंकि प्रभु में आने से पहले मैं भी इस चीज़ का शिकार था। जब अगुए गिरते हैं अपने साथ बहुत लोगों को
लेकर गिरते हैं। आप लोग, चाहे आप अगुए हैं या मसीह परिवार का हिस्सा हैं, अपनी कमज़ोरियों को मानना शुरू कीजिए। अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए। अपने दायरे बनाना शुरू कीजिए। प्रभु के वचन में मजबूत हो जाइए। प्रभु का वचन बार बार कह रहा है कि सतर्क रहो, बी अलर्ट। प्रभु में मजबूत बने रहो। प्रभु के आगमन तक, यीशु के आगमन तक ब्लेमलेस रहो, दाग रहित रहो। अगर हमें लगता है कि हम इस क्षेत्र में, सेक्सुअल इमोरलिटी के क्षेत्र में विजय पा सकते हैं, तो एक चीज़ याद रखिए कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसने तो दूतों को स्वर्ग से गिरा दिया, व्यभिचार। और अगर हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 उसकी 11 और 12 आयत में पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर कह रहा है, उसमें ये लिखा है, ये बातें उनके साथ ऐसे घटी की उदाहरण रहे और उन्हें लिख दिया गया कि हमारे लिए जिन पर युगों का अंत उतरा हुआ है चेतावनी रहे। इसलिए जो यह सोचता है कि वह दृढ़ता के साथ खड़ा है, उसे सावधान रहना चाहिए कि वह गिर ना पड़े। अगर आपको लगता है कि आप दृढ़ खड़े रह सकते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है सावधान रहो कि तुम गिर ना जाओ। लोगों की गलतियों से हमें सीखना है, हमें वो गलतियां नहीं करनी। हम में और संसार के लोगों में बहुत अंतर है। अगर हम एक ही जैसा जीवन जी रहे हैं जैसे अविश्वासी लोग जी रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं हम मसीह के लोग हैं? कैसे हम कह सकते हैं हमारा उद्धार हो चुका है? प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर आपको गिरने ना दे, परमेश्वर आपकी मदद करे इन परीक्षाओं में। अगर व्यभिचार की कोई परीक्षा आती है आपके जीवन में, तो भाग जाइए, जैसे यूसुफ भाग गया पोटीफर की वाइफ से। प्रार्थना करो कि प्रभु आपको मजबूत करे, प्रभु आपके हृदय को मजबूत करे, प्रभु आपके हृदय को, आपकी सोच को साफ करे और उसे अपने वचन में बांधे रखें। प्रार्थना करते रहो अपने अगुओं के लिए कि वो भी इस क्षेत्र में ना गिरे। हम मसीह के लोग हैं, हमारा उद्धारण मसीह है, और आप लोग जो अपने अगुओं को परमेश्वर की जगह देते हैं, ऐसा करना बंद कीजिए। अपने अगुओं से अच्छी चीज़ें सीखिए, पर आपके जीवन का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है और उनके पीछे चलिए। प्रभु आप सबसे प्यार करता है, हम आप सबसे प्यार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।